चल रहा है। बड़ी संख्या में सांसदों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हर एक हथकंडा अपना रहा है। सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर हर वक्त नई रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ी बैठक की। विपक्षी दलों के सांसदों के लिए डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया। महमूद मदनी की इस डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे, साथ ही इकरा हसन भी आई। समाजवादी पार्टी के सांसद महिबुल्लाह नदवी भी पहुंचे। कांग्रेस के इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंच गए। जमीयत उलेमाए हिंद के डिनर कार्यक्रम के दौरान देश के मौजूदा हालात, अल्पसंख्यक समाज खासकर मुसलमानों के सामने पेश होने वाली चुनौतियां और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जमीयत उलेमाए हिंद के इस डिनर कार्यक्रम के दौरान देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार को घेरने के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें असम में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा, देश में होने वाली हेट स्पीच और हेट क्राइम, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा, जातीय जनगणना को भी मुद्दा बनाने पर बात हुई। सरकार सदन में सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि मान ही नहीं रहा है। विपक्ष मदनी की इस बैठक में पहुंचा है और शायद अब इन मुद्दों पर हंगामा करने की रणनीति तैयार होगी। इससे पहले आपने देखा अखिलेश यादव मस्जिद में मीटिंग करते नजर आए थे। इन सब के बीच इस तस्वीर के भी कई मायने निकाले गए। सामान्य सा डिनर था। जमीयत उलेमाए हिंद हर वर्ष इस तरह के प्रोग्राम, हर सेशन में इस तरह का प्रोग्राम करती है और बहुत अच्छी बातचीत हुई। कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। बस मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। एक तरफ विपक्ष के सांसद मदनी के साथ बैठक करते हैं तो दूसरी तरफ संसद नहीं चलने दे रहे। सदन की कार्रवाई हर रोज हंगामेदार हो रही है। सड़क से सदन तक संग्राम मचा हुआ है। लेकिन अब तो विपक्ष ने यह भी कह दिया कि वो चुनाव बहिष्कार से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के इस बयान के साथ क्या सारे विपक्ष के नेता भी एक साथ हो गए हैं? तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे। हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है। ये हार के पूर्व हार की बहानेबाजी, जिससे बाद में वो कहें हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी हार का कारण SIR है। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मृत नामों को न हटाया जाए, क्या पलायन किए नामों को न हटाया जाए, क्या वोटर्स की पहचान करना गलत है? चुनाव आयोग की सफाई इंडी गठबंधन के नेताओं को ड्रामा नजर आती है। देखिए, बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense. आज मेरे घर में ताला चाबी बंद है, यदि मैं नहीं रहता हूं वहां तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? और मुसलमान यदि दिखाई देता है तो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में या पूरे देश भर में भारत के सिटीजन के ऊपर हो रहा है, बिहार के नागरिक के ऊपर हो रहा है, न कि बांग्लादेशी नागरिक को वोटर बनाने के ऊपर हो रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि विपक्ष आने वाले चुनावों में बहिष्कार का दांव खेलना चाहता है। क्या उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए बहिष्कार वाला दांव लेकर आया है। इसी के साथ संसद में हंगामा करना, सदन न चलने देना, लेकिन मदनी की बैठक में जाकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करना दिखाता है कि क्या तुष्टीकरण की राह पर ही आगे चलने की तैयारी की जा रही है। क्या अब संसद के मुद्दे जमीयत की बैठकों में तय होंगे? संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। बड़ी संख्या में सांसदों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हर एक हथकंडा अपना रहा है। सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर हर वक्त नई रणनीति तैयार की जा रही है।
इस बीच दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ी बैठक की। विपक्षी दलों के सांसदों के लिए डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया। महमूद मदनी की इस डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे, साथ ही इकरा हसन भी आई। समाजवादी पार्टी के सांसद महिबुल्लाह नदवी भी पहुंचे। कांग्रेस के इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंच गए। जमीयत उलेमाए हिंद के डिनर कार्यक्रम के दौरान देश के मौजूदा हालात, अल्पसंख्यक समाज खासकर मुसलमानों के सामने पेश होने वाली चुनौतियां और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जमीयत उलेमाए हिंद के इस डिनर कार्यक्रम के दौरान देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार को घेरने के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें असम में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा, देश में होने वाली हेट स्पीच और हेट क्राइम, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा, जातीय जनगणना को भी मुद्दा बनाने पर बात हुई। सरकार सदन में सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि मान ही नहीं रहा है। विपक्ष मदनी की इस बैठक में पहुंचा है और शायद अब इन मुद्दों पर हंगामा करने की रणनीति तैयार होगी। इससे पहले आपने देखा अखिलेश यादव मस्जिद में मीटिंग करते नजर आए थे। इन सब के बीच इस तस्वीर के भी कई मायने निकाले गए। सामान्य सा डिनर था। जमीयत उलमा हिंद हर वर्ष इस तरह के प्रोग्राम, हर सेशन में इस तरह का प्रोग्राम करती है और बहुत अच्छी बातचीत हुई। कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। बस मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। एक तरफ विपक्ष के सांसद मदनी के साथ बैठक करते हैं तो दूसरी तरफ संसद नहीं चलने दे रहे। सदन की कार्रवाई हर रोज हंगामेदार हो रही है। सड़क से सदन तक संग्राम मचा हुआ है, लेकिन अब तो विपक्ष ने यह भी कह दिया कि वो चुनाव बहिष्कार से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के इस बयान के साथ क्या सारे विपक्ष के नेता भी एक साथ हो गए हैं? तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे। हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है। ये हार के पूर्व हार की बहानेबाजी, जिससे बाद में वो कहें हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी हार का कारण SIR है। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमृत नामों को न हटाया जाए, क्या पलायन किए नामों को न हटाया जाए, क्या वोटर्स की पहचान करना गलत है। चुनाव आयोग की सफाई इंडी गठबंधन के नेताओं को ड्रामा नजर आती है। देखिए, बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। आज मेरे घर में ताला चाबी बंद है, यदि मैं नहीं रहता हूं वहां तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? और मुसलमान यदि दिखाई देता है तो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में या पूरे देश भर में भारत के सिटीजन के ऊपर हो रहा है, बिहार के नागरिक के ऊपर हो रहा है, न कि बांग्लादेशी नागरिक को वोटर बनाने के ऊपर हो रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि विपक्ष आने वाले चुनावों में बहिष्कार का दांव खेलना चाहता है। क्या उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए बहिष्कार वाला दांव लेकर आया है। इसी के साथ संसद में हंगामा करना, सदन न चलने देना, लेकिन मदनी की बैठक में जाकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करना दिखाता है कि क्या तुष्टीकरण की राह पर ही आगे चलने की तैयारी की जा रही है। क्या अब संसद के मुद्दे जमीयत की बैठकों में तय होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।